हेलो एवरीवन, माई सेल्फ संस्कार यादव। प्रीवियस वीडियो में अपन डिस्कस कर चुके थे कि अबॉर्शन क्या होता है, इसके कॉजेस कौन कौन से होते हैं। अब डिस्कस करने वाले हैं इसके टाइप्स के बारे में। तो जो अबॉर्शन है वो दो प्रकार का होता है, एक तो आपका स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन और दूसरा होता है इंड्यूस्ड अबॉर्शन। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन का मतलब होता है स्वतः हो जाना। स्वतः का मतलब होता है अपने आप अबॉर्शन का हो जाना। अब इसके भी कई प्रकार के टाइप्स होते हैं, जैसे कि उसको अपन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। पहले जान लेते हैं स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन क्या होता है। तो व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन आर एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द यूट्राइन कैविटी स्पॉन्टेनियसली विदाउट एनी इंटरवेंशन इज नोन एज स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। मतलब क्या हुआ कि जब कंसेप्शन का प्रोडक्ट, मतलब कंसेप्शन का प्रोडक्ट क्या है, इसमें फीटस जो यूट्रस के अंदर है, तो वो फीटस क्या है अपने आप यूट्राइन कैविटी से एक्सपेल्ड आउट हो जाए, मतलब बाहर की तरफ निकल जाए विदाउट एनी इंटरवेंशन, मतलब किसी भी प्रोसीजर को अप्लाई करने के बिना वो अपने आप ही यूट्रस से बाहर निकल जाए, उसी को अपन कहेंगे स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। तो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन का एक लाइन में अगर मतलब समझे कि स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है स्वतः, मतलब अपने आप अबॉर्शन का हो जाना। इसमें किसी भी मेथड के यूज करने की जरूरत नहीं होती। इसमें क्या है, जो भी आपका कंसेप्शन का प्रोडक्ट है वो विदाउट एनी इंटरवेंशन के बाहर एक्सपेल्ड आउट हो जाता है, उसी को अपन कहते हैं स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। अब इसके भी कई प्रकार के टाइप्स होते हैं। जो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन है वो कई प्रकार का होता है। फर्स्ट अपन ने लिखा है इनकम्प्लीट अबॉर्शन। इनकम्प्लीट का मतलब ही पता है अपन को, आधा। तो दिस टाइप ऑफ अबॉर्शन इन विच ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ अबॉर्शन सम प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन एक्सपेल्ड आउट द यूट्राइन कैविटी। इसमें क्या हो रहा है, इनकम्प्लीट का मतलब क्या होता है, आधा। तो इसमें जो कंसेप्शन का प्रोडक्ट है तो कुछ प्रोडक्ट एक्सपेल्ड आउट हो जाएगा, कहां से, यूट्राइन कैविटी से, और वेयर इज सम प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन इज प्रेजेंट इन द यूट्राइन कैविटी। मतलब क्या होगा कि कुछ कंसेप्शन का जो प्रोडक्ट है वो बाहर निकल आएगा और कुछ प्रोडक्ट क्या है यूट्रस के अंदर ही रुका हुआ रहेगा। इसी को अपन कहते हैं इनकम्प्लीट अबॉर्शन। इट इज द कॉमनेस्ट टाइप ऑफ अबॉर्शन फाउंड इन द वुमेन। और जो इनकम्प्लीट अबॉर्शन होता है सबसे ज्यादा वही एक कॉमनेस्ट टाइप होता है कि लेडीज में सबसे ज्यादा जो चीज देखने को मिलती है अबॉर्शन की वो रहता है आपका इनकम्प्लीट अबॉर्शन। इनकम्प्लीट अबॉर्शन का मतलब क्या हुआ, जिसमें जो कंसेप्शन का प्रोडक्ट है आधा बाहर निकल आएगा और आधा कंसेप्शन का प्रोडक्ट यूट्रस के अंदर ही या यूट्राइन कैविटी में ही रुका हुआ रहता है। इसको अपन कहते हैं इनकम्प्लीट अबॉर्शन। अब किसी लेडी को अगर इनकम्प्लीट अबॉर्शन हो रहा है तो उसमें अपन को क्या क्या साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे। फर्स्ट है पासेज ऑफ क्लॉट्स और पीसेस ऑफ टिश्यू थ्रू द वेजाइना। कि वो साइन सिम्टम्स में क्या आएगी कि लेडी अपन को बताएगी कि कुछ टिश्यू या फिर पीसेस जो क्लॉट के द्वारा वेजाइना के द्वारा बाहर की तरफ निकल चुके हैं। उसको तो पता लगेगा क्योंकि आधा प्रोडक्ट बाहर की तरफ जाएगा, तो वो सिम्टम्स क्या बताएगी, कुछ क्लॉट्स या फिर कुछ टिश्यू के पीसेस बाहर की तरफ निकले हुए हैं। दूसरा है वेजाइनल ब्लीडिंग भी उसको होगी। पेन इन लोअर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमिनल में पेन भी देखने को मिलेगा। सर्वाइकल डायलेटेशन होगा, सर्विक्स का डायलेशन होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब डायलेशन होगा तभी तो उसका जो प्रोडक्ट है कंसेप्शन का वो बाहर निकल सकता है। नेक्स्ट हाइपोटेंशन होगा और टैकीकार्डिया। हाइपोटेंशन मतलब डिक्रीज ब्लड प्रेशर, टैकीकार्डिया का मतलब इंक्रीज हार्ट रेट। ये दोनों ब्लीडिंग की वजह से ये दोनों चीजें देखने को मिलेंगी। तो ये हुआ आपका इनकम्प्लीट अबॉर्शन। आगे जो इसका सेकंड टाइप है कंप्लीट अबॉर्शन। कंप्लीट का मतलब पूर्ण। इसमें है द टाइप ऑफ अबॉर्शन इन विच ऑल द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन आर एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द यूट्रस इज नोन एज कंप्लीट अबॉर्शन। अब कंप्लीट अबॉर्शन में क्या हो रहा है, जो भी कंसेप्शन का प्रोडक्ट है वो पूरी तरीके से वेजाइना से बाहर निकल आ रहा है। कहां से, यूट्रस के अंदर जो कंसेप्शन का प्रोडक्ट था वो कंप्लीटली तरीके से बाहर निकल आता है, उसी को अपन कहते हैं कंप्लीट अबॉर्शन। अब कंप्लीट अबॉर्शन में अपन को क्या क्या साइन सिम्टम देखेंगे या उस लेडी में क्या सिम्टम्स देखेंगे। द वुमेन हैज हिस्ट्री ऑफ पासेज ऑफ क्लॉट्स एंड पीसेस ऑफ टिश्यू थ्रू द वेजाइना। कि हिस्ट्री में क्या बताएगी, वो आपको सिम्टम्स ही बताएगी कि कुछ पीसेस जो है वो वेजाइना के थ्रू क्लॉट के माध्यम से या फिर टिश्यू के पीसेस के माध्यम से बाहर की तरफ निकले हुए। वो इनकम्प्लीट में भी सेम सिम्टम दिखाई देगा और कंप्लीट में भी, क्योंकि कुछ पीसेस तो बाहर निकले हुए हैं, इस वजह से वो सेम अपन को सिम्टम शो होगा। नेक्स्ट एब्डोमिनल पेन उसको फील होगा। आफ्टर अबॉर्शन द पेन सबसाइड एंड ब्लीडिंग डिक्रीज एंड स्टॉप।
जैसे ही अबॉर्शन हो जाता है, अबॉर्शन के बाद जो पेन है वो सबसाइड हो जाएगा, मतलब पेन धीरे धीरे कम हो जाएगा, जो ब्लीडिंग है वो भी डिक्रीज हो जाएगी, धीरे धीरे वो ब्लीडिंग डिक्रीज होना हुई, फिर उसके बाद अचानक से बिल्कुल ही स्टॉप हो जाएगी। ऐसे अपन को पता चल सकता है कि इसको कंप्लीट अबॉर्शन हुआ है। नेक्स्ट है सर्वाइकल ओएस इज क्लोज्ड। पहले सर्वैक्स का डायलेशन रहा होगा तभी प्रोडक्ट बाहर हुआ, लेकिन कुछ समय बाद जैसे ब्लीडिंग स्टॉप हुई और वो सर्विक्स का जो डायलेशन था वो ऑटोमेटिक क्लोज हो गया। नेक्स्ट है साइज ऑफ द यूट्रस इज फेल्ड स्मॉलर देन द पीरियड ऑफ एमिनोरिया। तो अपन को जो यूट्रस का साइज है वो भी स्मॉल फील होगा, फेल्ड का मतलब होता है फील होना, अनुभव होना। तो जो आपको एमिनोरिया के टाइम पे जो यूट्रस का जो साइज था उससे भी आपको यूट्रस का साइज बाहर से बिल्कुल छोटा फील होगा। तो ये रहा आपका कंप्लीट अबॉर्शन, जो कि स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन का सेकंड टाइप है। थर्ड है आपका थ्रेटेंड अबॉर्शन। The type of abortion where the process of abortion has started but has not affected the fetus। अब threatened abortion में क्या हो रहा है, जो कि थर्ड टाइप है आपके स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन का, इसमें जो अबॉर्शन की प्रोसेस स्टार्ट तो हो रही है लेकिन वो फीटस के ऊपर अफेक्ट नहीं करती है। टू अ स्टेट फ्रॉम वेयर रिकवरी इज नॉट पॉसिबल इज नोन एज थ्रेटेंड अबॉर्शन। क्या हुआ इसका मतलब कि जो अबॉर्शन है इसमें अबॉर्शन की प्रोसेस तो स्टार्ट हो रही है लेकिन वो बच्चे को इतना इफेक्ट नहीं करती है जहां से बच्चे की जो रिकवरी है वो पॉसिबल ना हो। इन 75% केसेस ऑफ प्रेगनेंसी कंटिन्यूअस नॉर्मली। और अगर थ्रेटेंड अबॉर्शन हुआ है किसी को तो उसमें से लगभग 75% की प्रेगनेंसीज में उस प्रेगनेंसी को अपन कंटिन्यू करा सकते हैं। नेक्स्ट साइन सिम्टम्स क्या दिखेंगे अगर थ्रेटेंड अबॉर्शन हो रहा है तो वेजाइनल ब्लीडिंग दिखेगी। क्यों दिखेगी? क्योंकि अबॉर्शन की प्रोसेस तो स्टार्ट हुई है। नेक्स्ट है बैकेज, उसको देखने को मिलेगा, मतलब बैक पेन होगा। कॉलेज की पेन इन लोअर एब्डोमिनल में, मतलब पेन रुक रुक के होगा पेन फिर रुक जाएगा। नेक्स्ट है जनरल हेल्थ स्टेटस ऑफ द वुमेन इज स्टेटस, जो वुमेन की जो स्थिति है वो स्टेबल रहेगी। नेक्स्ट है इसका ट्रीटमेंट अगर थ्रेटेंड अबॉर्शन है, क्योंकि इसमें अपन ने पढ़ रहे हैं ना 75% केसेस में प्रेगनेंसी अपन कंटिन्यू रख सकते हैं, तो उसमें ट्रीटमेंट क्या क्या देना है, तो प्रोवाइड प्रॉपर रेस्ट। अगर लेडी को अपन रेस्ट प्रॉपर जितनी अमाउंट में जरूरत है उतना प्रोवाइड कराएं तो उसके लिए और बेहतर रहेगा। प्रोवाइड सडेशन उसको प्रोवाइड करा सकते, एनाल्जेसिक्स फॉर पेन के लिए अपन प्रोवाइड करा सकते। अगर ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग कंट्रोल के लिए भी अपन कुछ ड्रग्स उसको प्रोवाइड करा सकते। तो ये आपका थर्ड टाइप है स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन का, दैट इज कॉल्ड थ्रेटेंड अबॉर्शन। फोर्थ वन इज इनएविटेबल अबॉर्शन। Inevitable abortion is an abnormal condition where the process of abortion started and has affected the fetus to a state from where recovery or continuous pregnancy is not possible। अब inevitable abortion सेम है ऑलमोस्ट आपका थ्रेटेंड अबॉर्शन की तरह, बट उसमें क्या होता है, जो आपका इनएविटेबल अबॉर्शन है इसमें अबॉर्शन की प्रोसेस तो स्टार्ट हो गई और ये इतना इफेक्ट करता है जहां से अपन प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं करा सकते। थ्रेटेंड अबॉर्शन में क्या था कि वहां पर रिकवरी अपन करा सकते हैं, लेकिन इनएविटेबल में फीटस को इतना इफेक्ट कर देता है जहां पर अपन प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं करा पाएंगे। नेक्स्ट इन दिस टाइप ऑफ अबॉर्शन एम्ब्रियो हैज सेपरेटेड फ्रॉम द यूट्राइन वॉल सो इट इज वाउंड टू बी एक्सपेल्ड। अब इसके अंदर क्या होगा है, क्यों अपन नहीं करा पाते कंटिन्यू प्रेगनेंसी को, क्योंकि इसमें जो एम्ब्रियो है वो यूट्रस की जो इनर वॉल होती है एंडोमेट्रियम उससे अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, जिसकी वजह से वो ऑटोमेटिक बाहर की तरफ निकल आता है और अपन प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं करा पाते। अब इसमें साइन सिम्टम्स अपन को क्या देखेंगे इनएविटेबल अबॉर्शन में, इंक्रीज वेजाइनल ब्लीडिंग, अपन जो वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है वो हो रही है धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। दूसरा है सीवियर लोअर एब्डोमिनल पेन होगा, बहुत सीवियर उसको पेन फील होगा। इंटरनल ओएस ऑफ द सर्विक्स इज डायलेटेड, जो सर्विक्स का इंटरनल ओएस है वो डायलेटेड रहेगा तभी वो जो कंजप्शन का प्रोडक्ट है वो बाहर निकल सकता है। हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा, टैकीकार्डिया, ये केवल आपको वेजाइनल ब्लीडिंग की वजह से देखने को मिलेंगे। अब इसका अपन मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं इनएविटेबल अबॉर्शन, प्रेगनेंसी तो अपन कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं लेकिन इसमें कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि उस लेडी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। उसको क्या करेंगे, फॉर कंट्रोलिंग ब्लीडिंग एडमिनिस्टर
इंजेक्शन मिथार्जिन 0.2 mg, तो जो इंजेक्शन मिथार्जिन है वो प्रोवाइड कराएंगे, क्यों? ताकि वो ब्लीडिंग को कंट्रोल कर सके। साथ में इंजेक्शन एर्गोमेट्राइन 0.5 mg उसको प्रोवाइड कराएंगे, एज पर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर एडवाइस देगा तभी प्रोवाइड कराना है। ये दोनों इंजेक्शन क्या करेंगे, उधर ब्लीडिंग को कंट्रोल करेंगे। नेक्स्ट है आईवी फ्लूइड अपन को प्रोवाइड कराना है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ना होने से। नेक्स्ट है एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक्स फॉर पेन के लिए प्रोवाइड कराएंगे। साथ में अपन को वाइटल साइन और जनरल हेल्थ स्टेटस को भी असेस करना है। तो ये हो गया आपका इनेविटेबल अबॉर्शन। नेक्स्ट है आपका मिस्ड अबॉर्शन। It is an abnormal condition in which fetus has died but is retained inside the uterus। जो आपका मिस्ड अबॉर्शन होता है, मिस्ड अबॉर्शन एक एबनॉर्मल कंडीशन है जिसमें फीटस क्या है, डाइड हो जाता है, मतलब वो खत्म हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन मृत्यु होने के बाद भी वो यूट्रस के अंदर ही प्रेजेंट होता है, उसी को अपन कहेंगे मिस्ड अबॉर्शन। मिस्ड अबॉर्शन इज आल्सो नोन एज साइलेंट मिसकैरेज, इसको अपन साइलेंट मिसकैरेज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका पता ही नहीं चलता कि यूट्रस के अंदर जो बच्चा है वो जिंदा है, मर गया, तो इसमें उसकी डेथ तो हो जा रही है लेकिन वो एक्सपेल्ड आउट नहीं होता है, इसको अपन कहते हैं मिस्ड अबॉर्शन। इसमें सिम्टम क्या दिखेंगे अगर किसी को मिस्ड अबॉर्शन हुआ है? प्रेजेंस ऑफ ब्राउनिश डिस्चार्ज, वेजाइना के द्वारा उसको ब्राउनिश कलर का डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। पेन इज यूजुअली एब्सेंट, उसको पेन ही नहीं होगा उस लेडी को। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जो फीटस है वो डाइड हो चुका है। फेलियर टू गेन वेट, वेट भी उसका नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि बच्चा ही डेड हो चुका है, बच्चे की खुद की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो उसका वेट गेन नहीं होगा। नो सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के भी कोई सिम्टम्स हो नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि बच्चा डेड हो चुका है। नेक्स्ट FHS इज एब्सेंट, फीटल हार्ट साउंड भी एब्सेंट रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि बच्चा डाइड हो चुका है। एब्सेंस ऑफ फीटल मूवमेंट, फीटस का जो मूवमेंट है वो भी नहीं होगा। अब अगर मिस्ड अबॉर्शन हुआ है तो उसमें मैनेजमेंट करना है। क्यों करना है? क्योंकि बच्चा डाइड हो चुका है और यूट्रस के अंदर है, अब उसको बाहर भी तो निकालना है। उसके लिए क्या करेंगे? इफ द ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज लेस देन 10 to 12 वीक्स देन डायलेशन एंड evacuation of the uterus may be done after giving anesthesia। तो इसमें मैनेजमेंट ऐसे करेंगे, अगर 10 से 12 वीक्स के अंदर बच्चे की डेथ हो चुकी है, अगर प्रेगनेंसी का जो टाइमिंग है वो 10 से 12 वीक्स का है, अगर इस दौरान बच्चे की डेथ हो चुकी है तो इसमें अपन डायलेशन और इवैक्यूएशन का प्रोसीजर करके उस बच्चे को, जो मरा हुआ बच्चा है अंदर, उसको बाहर निकाल लेंगे। डायलेशन और इवैक्यूएशन का मतलब सर्विक्स का डायलेशन करना, देन उसके बाद जो भी कंसेप्शन का प्रोडक्ट है उसको इवैक्यूएट करना या फिर बाहर निकालना। दूसरा है इफ ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज मोर देन 12 वीक्स इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन एंड इंजेक्शन प्रोस्टाग्लैंडिन इज यूज्ड। अगर क्या है प्रेगनेंसी की टाइमिंग 12 वीक से अधिक है, देन उसके लिए अपन कहेंगे कोई भी इंजेक्शन का यूज करेंगे, जैसे कि ऑक्सीटोसिन और प्रोस्टाग्लैंडिन। ये क्या काम करते हैं? उस जगह की एक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे और जो कंसेप्शन का प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालने के लिए मदद करते हैं। नेक्स्ट आपका टाइप है सेप्टिक अबॉर्शन। सेप्टिक अबॉर्शन में, सेप्टिक का मतलब होता है कोई भी इन्फेक्शन की वजह से, तो एनी अबॉर्शन एसोसिएटेड विद क्लिनिकल एविडेंस ऑफ इन्फेक्शन ऑफ द यूट्रस एंड इट्स कंटेंट। सेप्टिक का मतलब ही क्लियर है कि इन्फेक्शन का होना। तो अबॉर्शन अगर हो रहा है किसकी वजह से? किसी भी क्लिनिकल एविडेंस ऑफ इन्फेक्शन, किसी भी इन्फेक्शन की वजह से जो अफेक्ट करेगा यूट्रस के ऊपर या फिर यूट्रस के अंदर जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर, अगर किसी इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन की वजह से, जिसकी वजह से अबॉर्शन हो जाए, उसी को कहेंगे सेप्टिक अबॉर्शन। साइन सिम्टम्स क्या है इसके? हाई ग्रेड फीवर देखने को मिलेगा, उसमें पेन इन एब्डोमेन देखने को मिलेगा, टैकीकार्डिया, प्रूलेंट वेजाइनल डिस्चार्ज। प्रूलेंट वेजाइनल डिस्चार्ज का मतलब है आपको बदबूनुमा, मतलब जो बहुत गंदी स्मेल आ रही है, ऐसा डिस्चार्ज बाहर की तरफ आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इन्फेक्शन की वजह से जो प्रोडक्ट है वो सड़ना स्टार्ट हुआ यूट्रस के अंदर। नेक्स्ट है टेंडर यूट्रस, अपन को यूट्रस बिल्कुल नाजुक सा फील होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके लिए अपन मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं? तो उसको सबसे पहले हॉस्पिटलाइज करना है, हॉस्पिटल में एडमिट कराना है, एंटीबायोटिक थेरेपी देना है क्योंकि इन्फेक्शन हो रहा है इसमें, एनाल्जेसिक्स प्रोवाइड कराएंगे, साथ में सेडेटिव। ये हुआ आपका सेप्टिक अबॉर्शन।
नेक्स्ट है आपका लास्ट रिकरेंट मिसकैरेज। रिकरेंट का मतलब होता है बार बार, मिसकैरेज का हो जाना। तो लॉस ऑफ 3 और मोर consecutive pregnancies spontaneously before 20th weeks of pregnancy is known as recurrent miscarriage। तो recurrent का मतलब होता है बार बार, तो 3 या 3 से अधिक बार और लगातार जिस लेडी ने कोई प्रेगनेंसी को कंसीव किया है और 3 बार या 3 से अधिक बार 20 हफ्ते जैसे ही कंप्लीट होते हैं उससे पहले ही ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कंसेप्शन का प्रोडक्ट बाहर निकल आता है, उसी को अपन कहते हैं रिकरेंट मिसकैरेज। इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसका नाम है हैबिचुअल अबॉर्शन। हैबिचुअल का मतलब भी वही है कि मतलब हैबिट हो चुकी है उसको अबॉर्शन की, कि जैसे उसने प्रेगनेंसी कंसीव करी लगातार 3 या 3 से अधिक बार 20 हफ्ते से पहले ही वो जो कंसेप्शन का प्रोडक्ट है वो बाहर की तरफ एक्सपेल्ड आउट हो जाए। अब इसमें क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं रिकरेंट मिसकैरेज के? कुछ और कॉजेस हो सकते हैं जैसे कि जेनेटिक फीचर, जेनेटिक अगर मदर को प्रीवियस में ऐसी कंडीशन देखने को मिली है तो भी हो सकता है। एंडोक्राइन फैक्टर की वजह से भी हो सकता है, हेरिडेटरी जन्मजात उसको या वंशानुगत ऐसी प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन की वजह से भी उसको बार बार उसका जो प्रोडक्ट है वो बाहर निकल जाता है। इसमें क्या करेंगे, ट्रीटमेंट क्या करा सकते हैं, कार्लेज ऑपरेशन। ये कार्लेज ऑपरेशन जो होता है इसमें क्या करते हैं अपन, सर्विक्स जैसे प्रेगनेंसी कंसीव करी अपन को बताया ऑटोमेटिक बाहर की तरफ जो प्रोडक्ट है वो निकल जाता है, तो अपन कार्लेज ऑपरेशन में जो सर्विक्स है उसको जो नॉन एब्जॉर्बेबल इंसिजन या सूचर जो होते हैं एक तरह से जिसमें टाँका लगाया जाता है, उससे क्या करेंगे अपन उसको सर्विक्स को बिल्कुल क्लोज कर देंगे। अब सर्विक्स खुलेगी ही नहीं तो वो बाहर प्रोडक्ट नहीं निकल पाएगा। तो ये आपके 7 जो टाइप पढ़े अपन ने वो होते हैं आपके स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन के। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन के बारे में बताया था कि जिसमें जो अबॉर्शन है वो ऑटोमेटिक अपने आप अबॉर्शन का हो जाना। और उसके अंदर जो अपन ने टाइप्स पढ़े 7 टाइप्स पढ़े हैं। पहला पढ़ा था इनकम्प्लीट अबॉर्शन, दूसरा पढ़ा कंप्लीट अबॉर्शन, थर्ड आपने पढ़ा था थ्रेटेंड अबॉर्शन, फोर्थ पढ़ा था अपन ने इनएविटेबल अबॉर्शन, फिफ्थ पढ़ा मिस्ड अबॉर्शन, सिक्स्थ पढ़ा था अपन ने सेप्टिक अबॉर्शन और सेकंड जो आपका लास्ट पढ़ा अपन ने सेवेंथ रिकरेंट मिसकैरेज। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट टाइप अपन ने अभी तक पढ़ लिया है। जो अबॉर्शन की 2 टाइप्स होती है मैंने पहले बताया था कि एक स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, दूसरा इंड्यूस्ड अबॉर्शन। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन अपन पढ़ चुके हैं, जो आपका इंड्यूस्ड अबॉर्शन है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।